अब पत्रिका फाउंडेशन क्या है? ये आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पत्रिका को जाना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा टीवी में, आपने एफएम तड़का सुना होगा, लेकिन शायद पत्रिका फाउंडेशन के बारे में आपने पहली बार सुना होगा। पत्रिका फाउंडेशन पत्रिका का एक सोशल इम्पैक्ट विंग है। जो लोग राजस्थान में रहे हैं, जो लोग ने पत्रिका को फॉलो किया है काफ़ी साल से, उनको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि पत्रिका ने पिछले 50-60 साल से कितने ज़्यादा सामाजिक कैंपेन्स किए, कितने सोशल कैंपेन्स किए। ओवर 50 to 60 years, पत्रिका हैज़ डन मोर देन 71 कैंपेन्स एंड अफेक्टेड मोर देन 1 crore पीपल। और ये कैंपेन्स सिर्फ एक डोमेन से एसोसिएटेड या एक डोमेन से रिलेटेड नहीं थे, ये कैंपेन्स अक्रॉस डोमेन्स हैं। जैसे अगर मैं कुछ कैंपेन्स का यहाँ पे जिक्र करूँ, जागो जनमत। जागो जनमत पत्रिका का एक बहुत बड़ा कैंपेन था डेमोक्रेसी के अराउंड। और अगर आप जागो जनमत को ट्रैक करोगे, अगर आप जागो जनमत के अलग अलग एलिमेंट्स देखोगे, तो आप ये देख सकते हो कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के जितने एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एलिमेंट्स जागो जनमत में कवर्ड थे। हमारा दूसरा एक बहुत बड़ा कैंपेन था चेंज मेकर्स। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम देश में बदलाव चाहते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि राजनीति बदलनी चाहिए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, लेकिन जब उनको खुद को बोला जाए कि आप राजनीति में आइए तो बहुत ज़्यादा लोग हिचकिचा जाते हैं। तो पत्रिका ने एक कैंपेन शुरू किया था चेंज मेकर्स के नाम से, जिसमें पत्रिका ने ये कहा था कि आप उतरे तो राजनीति अच्छी है। और हमने इसको अलग अलग एलिमेंट्स में किया था। 2018 के विधानसभा इलेक्शंस के पहले भी हुआ था। एंड राजस्थान के करंट एमएलएज में से लगभग 32 एमएलएज आर ए प्रोडक्ट ऑफ चेंज मेकर्स, कि चेंज मेकर्स से वो गुजरे और वो मतलब एमएलएज, उसमें चेंज मेकर्स का भी एक उसमें अहम रोल था। और बहुत सारे कैंपेन्स ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा जन भागीदारी से बने हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है पत्रिका के कैंपेन्स का अगर एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, एक बहुत बड़ी यूएसपी है, तो वो है सिटीजन पार्टिसिपेशन, कि लोगों को आगे लाके, लोगों को मोटिवेट करके कि आप आगे आइए और आप पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप जानते होंगे, अगर आप जुड़े भी होंगे, हमारे कैंपेन्स थे अमृतम जलम, जिसका उद्देश्य ये था कि हम वाटर बॉडीज़ को रिवाइव कर सके। राजस्थान की, एमपी की बहुत सारी वाटर बॉडीज़ अमृतम जलम से रिवाइव हुई थी। हरियाणा राजस्थान, जो कि एक बहुत बड़ा मास एफॉरेस्टेशन ड्राइव था, लोगों को हमने मोटिवेट किया कि आप आगे आइए, आप पेड़ लगाइए, आप इस राजस्थान की और देश के एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारा मदद कीजिए। तो ये सारे कैंपेन जो है, नीव भी हमारा एक कैंपेन था जो एजुकेशन के अराउंड था, एजुकेशनल फाउंडेशनल एजुकेशन के ऊपर नीव ने काम किया था। तो बेसिकली मेरे कहने की बात यह है कि एक मीडिया हाउस होके इतने ज़्यादा सामाजिक कैंपेन्स करना और अलग अलग डोमेन्स में करना और इतने लंबे समय के लिए करना, जो कि प्राइमरी मीडिया का शायद रोल कैंपेन्स करना, अवेयरनेस, प्राइमरी रोल आइडियली होना चाहिए, लेकिन दिस इज़ नॉट व्हाट इज जनरली फॉलोड, राइट। लेकिन फिर भी एक प्रोएक्टिवली इतने ज़्यादा समय तक ये कैंपेन्स करना, तो ये कहीं ना कहीं विजन दिखाता है कि लीडरशिप की क्या विजन है अमॉन्ग बिहाइंड ऑल दिस कैंपेन्स। एंड हमारे जो जर्नलिस्ट है, जो बहुत सालों से अलग अलग कैंपेन्स में अलग अलग तरीके से जुड़े हैं, उनकी मेहनत दिखाता है कि उन्होंने कितनी मेहनत से ये कैंपेन्स खड़े किए थे एंड उसमें कंट्रीब्यूट किया था। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, कि पत्रिका फाउंडेशन की जो बुनियाद है, पत्रिका फाउंडेशन का जो एस्टैब्लिश पत्रिका फाउंडेशन हुआ था 2021 में, एक आइडिया ये था 2021 में जब पत्रिका फाउंडेशन एस्टैब्लिश हुआ था, वो कोविड का पीक था, सेकेंड वेव कोविड अपने पीक पे थी। तब उस टाइम पे जब देश के बहुत सारे मीडिया हाउसेज एक तरीके से बंद हो रहे थे, उस टाइम पे ये डिसीजन लेना कि हमें आगे आके हमें पत्रिका फाउंडेशन जैसे एक अलग एस्टैब्लिशमेंट की या अलग एक डिवीजन की हमें एक शुरुआत करनी है, आई थिंक दैट इज़ वेरी अप्रिशिएटिव फॉर द ओनली रीजन कि एज अ मीडिया एज अ रिस्पॉन्सिबल एंटिटी, रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन इन द स्टेट, इन द कंट्री, जब आपको ये आपने इतने सारे से तो किया ही है, लेकिन हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड। तो पत्रिका फाउंडेशन, हमारी जो टीम है, हमारा विजन, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कैसे इस कैंपेन्स को आगे लेके जाए, हाउ डू वी क्लिंग ऑन टू दिस कैंपेन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड हाउ डू वी टेक पत्रिका का जो लेगेसी है, हम उसको, इस लेगेसी को हम आगे कैसे लेके जाए और बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से कैसे लेके जाए इसको आगे। और जैसे आप सभी जानते हो, आप सभी अपने अपने फील्ड्स में काफ़ी बड़े अचीवर्स हो, आप जानते हो कि 21वीं सदी की जो समस्याएं हैं वो सिंपल नहीं है। दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, दीज आर सिस्टम्स प्रॉब्लम्स। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई एक गवर्नमेंट या कोई एक मीडिया हाउस या कोई एक एंटिटी इसको सॉल्व नहीं कर सकता। इसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग स्टेक होल्डर्स को आगे आना पड़ेगा, फिर चाहे वो मीडिया हो, चाहे सिटीजन्स हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे वो और कोई भी एनजीओ हो, डोमेन एक्सपर्ट हो।
इन सबको आगे आके इन कैंपेन्स के ऊपर, इन प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करने की एक साथ ज़रूरत है। और इसीलिए हमारा जो विजन स्टेटमेंट है, हमारा विजन स्टेटमेंट है एम्पलीफाइंग इम्पैक्ट थ्रू सिनर्जीज। जब हम कहते हैं कि एज अ मीडिया हाउस वी कैन ऑलवेज एम्पलीफाई इम्पैक्ट, हमारे पास प्रिंट, टीवी, डिजिटल, एफएम जो हमारा नेटवर्क है, वी कैन ऑलवेज एम्पलीफाई इम्पैक्ट, वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन सिनर्जीज के साथ, कि आप सबके साथ मिलके और समाज के अलग अलग वर्गों के साथ मिलके हाउ डू वी टेक दिस फॉरवर्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज वाई दिस विजन स्टेटमेंट ऑफ एम्पलीफाइंग इम्पैक्ट थ्रू सिनर्जीज। आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू लीड दिस, टू स्टार्ट दिस, बी अ पार्ट ऑफ द स्टार्टिंग जर्नी। जैसे कि सूफी जी ने कहा, एक नई कहानी हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे साथ एक, आई हैव अ वंडरफुल टीम विथ मी। सो पीपल इन माई टीम आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इंडिया के काफ़ी अच्छे कॉलेजेस से है। इट्स प्रांजल चतुर्वेदी, आयुष्मान माधवाल, राशि एंड तनुषा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि हम इन लोगों के साथ मिलके हम कैसे इन सोशल कैंपेन्स को आगे लेके जा सकते हैं, और ना सिर्फ इन लोगों के साथ, पत्रिका की पूरी टीम के साथ, पत्रिका के डिफरेंट डिविजन्स के साथ, और आप लोगों के साथ मिलके हम कैसे इस कहानी को आगे लेके जा सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं अभी एक ग्रुप डिस्कशन का पार्ट था, हम यूथ के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। जो 5 लोग थे हमारे ग्रुप में, वो काफ़ी डाइवर्स बैकग्राउंड से आ रहे थे, और 5 लोग अपने अपने लेवल्स पे, अपने अपने एरियाज में काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे। बट द पॉइंट इज कि अगर वो 5 लोग एक साथ आए तो आप सोचिए कि वो कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसी सिनर्जी की हम बात कर रहे हैं। अगर कोई एक IAS ऑफिसर है, somebody is an entrepreneur, somebody is training people to shape their careers better, अगर ये एक साथ आए और अगर हम एक साथ आके डेमोग्राफिक डिविडेंड को, राजस्थान के डेमोग्राफिक डिविडेंड को, MP के, छत्तीसगढ़ के, जहाँ पर भी पत्रिका है, देश के डेमोग्राफिक डिविडेंड को अगर हम टैप करने की कोशिश करें, और अगर हम इसको टैप कर पाए, तो आई थिंक इट्स अनइमेजिनेबल कि हम कितना बड़ा इम्पैक्ट कर पाएंगे आज। और आई थिंक आज का ये जो दिन है कि 40, 40 अंडर 40 जो डिफरेंट ईयर्स जो आप लोगों ने इसका खिताब को जीता है, आपके अगर प्रोफाइल्स को कोई गो थ्रू करे तो इट्स वेरी मोटिवेटिंग कि आप लोग अपने अपने लाइफ में, अपने अपने स्पीयर्स में, अपने एरियाज़ में आप जो कर रहे हो, दैट इज़ वेरी अप्रिशिएटिव। और लेकिन आप लोग जो भी काम कर रहे हो, आप ये सोचिएगा कि अगर इस काम की कहीं ना कहीं पे हम सिनर्जी ला पाए, अगर हम इस चीज़ को कंबाइन कर पाए, पत्रिका विल ऑलवेज बी ओपन। दिस इज जस्ट वन वे ऑफ रिकग्नाइजिंग ऑल ऑफ यू and just to have you on board and just this ceremony, but the story is much beyond this, I think, and I am sure कि पत्रिका की पूरी team would be in complete agreement with this, पत्रिका foundation की team will be agreement with this, कि if this 40 under 40, the entire cohort here, I would call this a cohort because this would will be going ahead on this going forward, if they come together, हम कितना बड़ा impact एक साथ मिलकर कर सकते हैं। सो देयर डिफरेंट इनिशिएटिव्स पत्रिका ने जो इन द पास्ट किए हैं, जो हम करंटली कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की पाठशाला, चेंज मेकर्स, अर्बन ऊर्जा, दान संवाद, द डिफरेंट इनिशिएटिव्स दैट वी हैव नाउ। पत्रिका के जितने पास्ट इनिशिएटिव्स है, करंट इनिशिएटिव्स है, ऑल ऑफ देम आर ऑन आवर वेबसाइट। यू कैन गो टू अवर वेबसाइट, यू कैन लुक एट ऑल दिस इनिशिएटिव्स टुगेदर। So I would just invite all of you, I'll just stop here because I think we are already exceeding time, I'll stop here, but I'll invite all of you कि आप आगे आइए और आपका टाइम, आपके एफर्ट्स, आपके एडवाइस, आपके रिसोर्सेज, so you contribute to Patrika Foundation whichever way you can, and I'm sure that we can all together make or write a new story together. Thank you.